खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, उसका 39वां बाब और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 to 12। यहूदा उससे सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शलवा न आए, और कौमें उसकी मनता होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपने लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इसके साथ एक और हवाला हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है द पावर ऑफ पेरेंट्स प्रेयर। वालिदैन की दुआ की कुव्वत और कुदरत के बारे में थोड़ी देर के लिए मैं आज आपके साथ कलाम मुकद्दस में से बांटना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि यहूदी रस्म और रिवाज में एक बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग रिलीज करता था, और ये आज भी होता है। हर फादर जो है, बाप जो है, वो अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता है। और जो अभी हमने कलाम मुकद्दस में से हवाला जेनेसिस की किताब में से पढ़ा है, वहां पर भी हम देखते हैं कि याकूब ने अपने सारे बच्चों को बुलाया ताकि वो उन्हें बरकत दे, ताकि वो उनके लिए बरकत की दुआ रिलीज करे। और याद रखें, जब वालिदैन होते हुए हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा का कुदरत वाला हाथ बढ़ जाता है। खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है और फिर हमारी औलाद जो है वो नाफरमान नहीं रहती, वो खुदा के अहकाम से बागी नहीं होती, बल्कि वो खुदावन के सुंदर कदमों में आ जाती है और खुदा उनकी जिंदगियों में अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जारी करता है। तो मेरे अजीजों, आज सुबह यहाँ आपके यहाँ सुबह है, यहाँ हमारे यहाँ इवनिंग है। तो आज इस वक्त में मैं अजीजों ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों को देखें कि वो खुदा से बागी हो रहे हैं, वो आपके नाफरमान होते चले जा रहे हैं, वो आपकी बात को सुन नहीं रहे, आपकी औलाद के अंदर उनकी जिंदगियों में बिगाड़ आ रहा है, तो फिर मेरे अजीजों परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मातम ना करना शुरू कर दे, रोना पीटना ना शुरू कर दे, या उनको कर्सिस करना, लान तान करना ये ना छोड़ दे, बल्कि उनके लिए दुआ करना शुरू कर दे। क्योंकि दुआ जो है, वालिदैन की दुआ, वो हालात को बदल देती है। वालिदैन की दुआ जो है वो अपने खुदावन के आसमान को झुका देती है। और पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ शेयर किया था वो प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा ने इस साल के लिए हमें दिया कि खुदा आपको इस साल में बरकत देने के लिए ढूंढेगा, जैसे खुदा ने साउल को ढूंढा और जैसे दाऊद ने यूनतन के बेटे को ढूंढा ताकि वो उनको बरकत दे। तो मेरे अजीजों याद रखें, जब आप सही होंगे वालिदैन होते हुए तो आपकी औलाद ऑटोमेटिकली सही होगी। अगर वालिदैन होते हुए हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो हमारी औलाद कभी भी खुदा के साथ नहीं चलेगी। जैसा हम चाहते हैं कि हमारी औलाद बने, जरूरी है कि हम पहले वैसा बने। अगर हम दुआ करते हैं और हमारी औलाद दुआ नहीं करती, तो जब आप दुआ करते हैं और उसको कहेंगे दुआ करने के लिए तो वो करेगा, लेकिन अगर आप खुद ही दुआ नहीं करते, तो अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि दुआ करो या चर्च जाओ, तो वो हरगिज नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अल्फाज जो आपके मुंह से निकलेंगे वो खोखले होंगे, उनमें खुदा की बरकत नहीं होगी, उनके अंदर खुदा का जोर नहीं होगा। क्योंकि खुदा ने ये कुव्वत और ताकत मुझे और आपको बख्शी है कि हम अपने अल्फाज के वसीले से लोगों को जिंदगी भी दे सके और लोगों को मौत भी दे सके। और चंद हफ्ते मेरे ख्याल आप लोग सब जानते हैं कि आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन योर वर्ड्स, कि आपके कलाम में तासीर पाई जाती है। और ये मैसेज जो है ऑनलाइन अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज दोबारा जाएं, जरूर इसको सुने कि खुदा ने किस कदर कुव्वत और कुदरत हमारे मुंह के अंदर रखी है और इन अल्फाज के जरिए से किस कदर हम तब्दीली को लेकर आ सकते हैं, हम हालात को बदल सकते हैं, हम सिचुएशंस को बदल सकते हैं, क्योंकि हम कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
اور خدا کا زور اور خدا کی قوت بالکل ویسے ہی ہماری زندگیوں میں کام کر رہی ہے جیسے مسیح کی زندگی میں کام کرتی تھی. ہم مسیح سے چھوٹے نہیں ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شکل اور اپنی شبی پر بنایا ہے اور خدا نے ہمیں مسیح کا سیم اختیار دیا ہے, سیم اتھارٹی دی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس تھی. وہی اختیار خدا نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے. خداوند نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں, اپنی اتھارٹی تمہیں دیے جاتا ہوں, بالکل ویسے ہی جیسے خدا نے اسے اپنا اختیار بخشا. اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس تھا اور اس نے وہی کل اختیار جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیا ہے تاکہ ہم اپنے خاندانوں کے حالات کو بدل سکیں, تاکہ ہم اپنی سچویشن کو بدل سکیں. ریلی جب سے میں آیا ہوں, ریلی دس تھنگ از گیونگ می ا پین, ریلی ریئل پین, کہ نوجوانوں کو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں, ان کے اندر خداوند میں بڑھنے اور خداوند کے ساتھ چلنے کی جو خواہش ہے اس کا فقدان ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم خاندان ہوتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسے ہم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یاد کر لیں میرے عزیزوں, اور اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں کہ آپ کی اولاد ہمیشہ خدا کی باغی رہے گی, آپ کی اولاد ہمیشہ خدا کے خلاف رہے گی, آپ کی اولاد خدا کے کلام کی کبھی پیروی نہیں کرے گی, چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں, کیونکہ خدا اس وقت کام کرتا ہے جب ہم سب کچھ پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, خدا کے خادم نے یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کے لیے دعا کی, اور یہ دعا جو ہے آج بھی 100% ایکوریٹ ہے. آج بھی خدا اسی طرح سے کام کر رہا ہے. اور یہ دعا جو ہے یاد رکھے, جب آپ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی, بلکہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ آپ کے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا پیچھا کرتی ہیں, اور وہ دعا جو ہے وہ ان کے بدنوں میں خدا کے جلال اور خدا کی قوت اور اس کی قدرت کو جاری کرتی ہے, اور پھر وہ دعا جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی کو لے کر آتی ہے. تبدیلی اس وقت آتی ہے جب والدین اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یرمیا نبی کہتا ہے کہ رات کے پہروں میں اٹھ کر ان بچوں کے لیے دعا کرو جو گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے. اپنی اولاد کے لیے خدا کے حضور میں گریہ زاری کرے, راتوں کے پہروں میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کرے, ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں, ان کو مارے پیٹے نہیں, بلکہ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دے, کیونکہ جب آپ دعا کریں گے تو پھر خدا ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آئے گا. اور یہاں پر لکھا ہے یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کے لیے دعا کی اور اسے کہا کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. آج بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے صرف یہودا کے قبیلہ ایسا ہے جس کو ہم جانتے ہیں, باقی دوسرے قبیلوں کا نام و نشان تک نہیں ہے. یہ اس کے باپ کی دعا کا اثر ہے. آپ جب والدین ہوتے ہوئے, باپ ہوتے ہوئے, ماں ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو پھر یقین کر لیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ خدا کے حکموں سے نہ دائیں اور نہ بائیں مڑے گی, بلکہ وہ سب کچھ کرے گی جو آپ چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں, پہلے آپ ان کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں, پہلے آپ ان کے لیے گیپ میں رکھنا میں کھڑا ہونا سیکھیں. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر ان کی زندگیوں میں معجزات ہوں گے, ان کی زندگیاں بدلیں گی. جب تک آپ کی زندگی نہیں بدلے گی ان کی زندگی کبھی نہیں بدلے گی, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ ہیں. اور تھوڑے دن پہلے بھائی یونس جو ہے وہ ایک کمرشل جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے, اور یہ آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک ٹی وی پہ ایک کمرشل آیا کرتی تھی کہ ایک باپ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے, بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے, اور آدمی آتا ہے اور سگریٹ نکالتا ہے, ماچس کو لگا کے تو اس کو سگریٹ کو آن کرتا ہے, اور بیٹا جو اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے منہ میں پینسل کو ڈال کے اسی ماچس سے اس پینسل کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. شاید آپ کو یہ کمرشل یاد ہو. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, جو کچھ ہم والدین ہوتے ہوئے کریں گے ویسے ہی ہماری اولاد بھی کرے گی, چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہودا نے اپنے بیٹے کے لیے وہ دعا کی جو وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا, کہ خدا کی بادشاہت اور خدا ان کے لیے خدا کی جو سلطنت ہے ان کی وہ سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ تا حیات قائم رہے. اور ایسا ہی ہوا. اور پھر لکھا ہے کہ اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہو.
यानी उनकी नस्ल से कभी भी, यहूदा की नस्ल से कभी भी हुकूमत जो है वो खत्म ना हो। और आज हम देखते हैं कि यहूदा के खानदान की नस्ल जो है अभी भी बनी इस्राइल में कायम है। और जो हमारे रॉयल फैमिली है, अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो रॉयल फैमिली है वो ज्यूइश बैकग्राउंड से है और यहूदा के कबीले से है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो कुछ कहता है वो होता भी है। और आगे लिखा है कि वो हुकूमत जो है वो उस वक्त तक उनसे छीन नहीं पाएगी जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ ना जाए। उसकी दूसरी आमद के बारे में है। और फिर आगे वो बयान करता और कहता है कि कौमें उसके मुत्तई होंगी, ताबे होंगी कौमें उसके। और फिर वो कहता है कि वो अपना जवान गधा जो है अंगूर के दरख्त से बांधेगा। जवान गधा अंगूर के दरख्त को, अंगूर के दरख्त की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये कीमती पौधा है, इसका फल कीमती है, इसके पत्ते जो हैं वो भी खाने के काम आते हैं। और कहता है कि ये यहूदा की नस्ल के जो लोग हैं वो अपनी गधी का बच्चा जो है आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधेंगे। यानी उनकी जो छोटी छोटी जो चीजें होंगी, जो नाकस, जो बैल, जो जानवरों को बांधने की चीजें हैं, वो भी आला किस्म की होंगी, बेहतरीन होंगी। ये खुदा की बरकत उनके लिए है और ये बरकत उनको उनके वालिदैन की दुआ के वसीले से मिली है। ये उनके बाप ने उनके लिए दुआ की। और आज ये सब कुछ हम उनकी जिंदगी में देखते हैं कि आज दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी उनके पास है। आज दुनिया का सबसे सेफ और बेस्ट डिफेंस सिस्टम जो है वो उनके पास है। छोटा सा एक दुनिया का मुल्क है लेकिन उसने सारी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा। क्यों? इसलिए कि उनके वालिदैन ने उनके लिए दुआ की और वो दुआ जो है आज भी उनका पीछा कर रही है। आज भी वो दुआ उनके साथ साथ है। और फिर आगे लिखा है कि यहूदा का जो कबीला है, जो उसकी नस्ल है यहूदा की, वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगी। यानी खुदा उनको कसरत की बरकत देगा कि वो अपने लिबास के लिए धोने के लिए भी पानी नहीं बल्कि मैं इस्तेमाल करेंगे, अंगूर का शीरा इस्तेमाल करेंगे। दी बेस्ट चीज जो है वो उसको अपने नाकिस कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई भी शख्स जो है वो शराब से अपने कपड़े नहीं धोता, हमेशा वो उसको पीता है। लेकिन खुदा उसको बरकत देता है कि वो दुनिया की बेहतरीन चीजें जो है वो अपने नाकिस कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये वालिदैन की दुआ का असर है। खुदा ऐसा करता है और जो कुछ आप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं खुदा वैसा ही करता है। और लिखा है और उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। ये एक तमसीली लैंग्वेज यहां पर इस्तेमाल की गई है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि वालिदैन होते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे, हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने कि क्या कुछ हम अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं और क्या कुछ है जो हम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अपने इख्तियार को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी औलाद जो है वो खुदा की बागी नहीं होगी। और दूसरा हवाला जो अभी हमने लूका 8 बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत में पढ़ा, यहां पर हमें एक तमसील बताई गई है। और याद रखें, यहां पर एक बीज बोने वाले की तमसील है। इससे पहले कि मैं इस तमसील के बारे में बात करूं, याद रखें हमारी औलाद जो है वो खुदावंद की तरफ से मिरास है और खुदा इस मिरास का हिसाब हमसे लेगा। खुदा इस मिरास का हिसाब हमसे लेगा। शायद हम दुआ करें अपने लिए, शायद हम दुआएं करें, रोजे रखें, बपतिस्मा लें, निजात पालें, लेकिन जब खुदा हमारी औलाद के बारे में हमसे बात पूछ करेगा तो शायद हम लोग गर्दन से पकड़े जाएं। फिर हम छूट नहीं पाएंगे, फिर हम रिहाई नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जो मिरास, जो चीज आपको सौंपी है, खुदा उसकी बात पुरुष भी आपसे करेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, औलाद हासिल कर लेना जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस औलाद की खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करना जो है ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और खुदा ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है कि हम इसको अदा करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उससे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। जब वो छोटे ही बच्चे हैं तो उनको सिखाएं,
کہ انہوں نے دعا کرنی ہے, کلام پڑھنا ہے, چرچ جانا ہے. لیکن جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں, خیر یا جتوار دن ستا ہے ستا رہن دو. جب وہ چھوٹے ہیں ہم ان کو بے آرام کرنا نہیں چاہتے, تو جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ ہمیں بے آرام کریں گے. اس لیے اس بات کو سمجھیں, اور خدا جو ہے وہ اس اولاد کی بات پر ہم سے کرے گا. اور بیج بونے والے کی مثال جو ہے یہ ہمارے لیے ایک خاندان کی خوبصورت شکل ہے, اس کی خوبصورت تصویر ہے. بیج بونے والا جو ہے یہ خدا ہے, اور کھیت جو ہے وہ خاندان ہے, اور بیج کے اندر, اس کھیت کے اندر جو بیج ہے وہ اولاد ہے جو خدا نے ہمیں سونپی ہے. اور والدین ہوتے ہوئے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں. جیسے ایک بیج کو بڑھنے کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی اولاد کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو خداوند میں زوراور ہونے کے لیے, خداوند میں بڑے مضبوط تاناور درخت بننے کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے. اور ماحول جو ہے وہ والدین مہیا کرتے ہیں. جس طرح کا ماحول آپ اپنی اولاد کو دیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں اور وہ برے ہو جائیں, یا آپ ان کو برا ماحول دیں اور وہ اچھے بن جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا. راہ کے کنارے گرا بیج, یہ وہ بچے ہیں جنہیں اپنے والدین کی تربیت نصیب نہیں ہوتی, اور وہ گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں, اور ان کا انجام پھر ہلاک ہونا ہوتا ہے. وہ خدا کی بادشاہی سے خارج رہتے ہیں, وہ خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگیوں میں حاصل نہیں کر پاتے, وہ خدا کی بادشاہی کے مضبوط تاناور فرزند نہیں بنتے, زوراور فرزند نہیں بنتے, بلکہ وہ شکست خوردہ زندگی گزارتے رہتے ہیں, اور وہ توبہ اور معافی کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہوتے. گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں. اسی چنگل میں وہ پھنسے رہتے ہیں, وہ اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد خدا کے لیے زبردست سورما بنے, ایمان کے سورما بنے, ایمان کے اندر مضبوط بنے, اور اس دنیا کو ہلا دینے کا سبب بنے, تو پھر ہماری والدین ہوتے ہوئے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے رخنہ میں کھڑے ہوں, ہم ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کے لیے شفاعت کریں, کیونکہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے یہاں پر اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ بیج چٹان پر گرا. چٹان پر گرنے والا بیج جو ہے یہ وہ اولاد ہے, یہ وہ بچے ہیں جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ بڑھتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو سرد مہری کا شکار رہتے ہیں, جن کے دل خدا اور اس کی محبت سے خالی ہیں. وہ خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں, لیکن وہ خدا کا کلام جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں اور ان کے خاندانوں میں جڑ نہیں پکڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام جو ان کی اولاد میں جس نے اثر کرنا ہے, اس کلام نے پہلے ان کی زندگی میں اثر نہیں کیا. اگر ہماری زندگی میں اثر نہیں کیا تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سیم کلام جو ہے ہماری اولاد کی زندگی میں بھی کام کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, اپنے اختیار کو سمجھے, اپنے آپ کو جانچے کہ آپ خداوند کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ اولاد جو ہے بیج, چٹان پر گرنے والا بیج جو ہے, یہ وہ اولاد ہیں, یہ وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خدا کے کلام کی طرف راغب نہیں ہوتے, بلکہ دنیا اور اس کی عیش و عشرت, دنیا کے طور طریقوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. وہ اولاد جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہو تو راستہ بدل کے دوسری سمت کو چلے جاتے ہیں. یہ وہ اولاد ہے. تو میرے عزیزو, ہمیں ان کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی, نہ کہ انہیں مارنے کی, نہ کہ انہیں تانے دینے کی. یاد رکھے میرے عزیزو, خدا نے جو اختیار ہمیں دیا ہے, ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. ایسی اولاد جو ہے وہ نہ تو خدا کا ڈر اور خوف اپنی زندگیوں میں رکھتی ہے اور نہ خدا کے کلام کا. جب ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو پھر ہماری اولاد کی زندگیوں میں خدا کا ڈر اور خوف کیسے ہوگا. اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو جانچیں, کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ ہم سے شروع ہوتی ہے.
आप उस वक्त तक किसी को तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले खुद तब्दील ना हो। तीसरी बात कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। ये वो बच्चे हैं जो ऐसे खानदानों में पैदा हुए हैं जहां वालिदैन जिंदगी की फिक्रों, दौलत, ऐशो इशरत में फंसे हुए हैं और उनके घरों में ना खुदा को कोई मकाम हासिल है और ना खुदा के कलाम की बातों को। ये ऐसे घर हैं जिनमें खुदा के हुक्मों और कवानीन की नाफरमानी मुसलसल की जाती है। ऐसे खानदान में परवरिश पाने वाले बच्चे जो हैं वो कभी भी खुदा के साथ नहीं चलते हैं। वो खुदा के साथ मजबूत होने की बजाय वो गुमराही और दुनिया के जो बंधन हैं, दुनिया के जो तौर तरीके हैं, उनमें मजबूत होते चले जाते हैं और आखिरकार वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हम उनको तब्दील करना चाहते हैं तो वो तब्दील नहीं होते, बल्कि वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब पौधा छोटा होता है तो आप उसको जिस तरफ को मोड़ना चाहें आप उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन जब उसका तना मोटा हो जाता है तो फिर आप उसको बिल्कुल भी किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम अपने बच्चों को इन झाड़ियों से बचाएं। दुनिया की जो रंग रंगीनी है, दुनिया के जो तौर तरीके हैं, दुनिया के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में उनको आगाह करें, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो वो बाहर से कहीं से सीख लेंगे। कोई बाहर वाला आदमी उनको बता देगा, लेकिन फिर बाद में वो उनको गलत चीजें बताएंगे और वो आपकी औलाद जो है वो गलत चीजों का यकीन कर लेगी, और जब आप उनको सही बात बताने लगेंगे तो वो आपका यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने गलत चीज को अपने जहन में सच्चाई के तौर पर कबूल कर लिया। ये झाड़ियां हैं और हमें इन झाड़ियों से अपनी औलाद को बचाना है। और याद रखें, झाड़ियां जो है कभी भी बगैर कांटों के नहीं होती है, और कांटे जो है वो हमेशा जख्मी करते हैं। ऐसा ना हो कि हम इस वक्त को, जब हमारी औलाद अभी छोटी है, इसको जाया कर दे और फिर हमारी औलाद जो है वो इन झाड़ियों के साथ बढ़कर अपने आप को और अपने खानदानों को जख्मी करती रहे और फिर हम बाद में बैठकर आंसू बहाते रहे। हमें होश में आने की जरूरत है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर अभी भी हम अपने आप को संभालेंगे नहीं, अगर अभी भी हम अपने आप को होश में नहीं लेकर आएंगे, तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, तबाही और बर्बादी, जिल्लत और रुसवाई जो है ये हमारी औलाद का मुकद्दर होगी। खुदा चाहता है कि हम इस जिल्लत रुसवाई से निकल आए। खुदा ने हमें बरकत के फर्जंद ठहराया है, ना कि लानत के फर्जंद। और लानत उस वक्त आती है जब हम खुदा और उसके कलाम की नाफरमानी करते हैं। चौथी बात जो इस तमसील में बयान की गई है, वहां पर लिखा है कि कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा, और अच्छी जमीन में गिरने वाला बीज ये वो बच्चे हैं जो अच्छे खानदानों में पैदा हुए हैं, जो खुदा का डर और खौफ रखते हैं, जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, जो खुदा को अपनी जिंदगियों में और अपने खानदानों में अव्वल दर्जा देते हैं, जो खुदा और दुनिया के दरमियान में एक हमेशा लाइन लगा के रखते हैं कि हमने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको एक अच्छे बीज बोया हमारी जिंदगियों में, और खुदा ने नाकस बीज हमारी जिंदगियों में नहीं बोया। खुदा चाहता है कि वो अच्छा बीज अच्छा फल पैदा करे, ताकि हमारी जिंदगियां और हमारे खानदान जो है वो खुदा के जलाल और उसकी कुदरत का बाइस ठहरे। अच्छा बीज जो है वो हमेशा अच्छा ही पैदा करता है, और बुरा बीज जो है वो हमेशा नाकस चीजें पैदा करता है। ये कभी हो नहीं सकता कि आप आम का बीज लगाएं और उसमें झाड़ियां निकल आए। कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और ये कभी हो नहीं सकता कि आप झाड़ियों को लगाएं और उसमें से आम और माल्टे निकल आए। कभी नहीं होता। जो बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आप काटेंगे। अगर आप अपनी औलाद में अच्छाई का बीज बोएंगे तो अच्छाई उनकी जिंदगी में निकलेगी, और अगर आप बुराई का बीज बोएंगे तो फिर बुराई आपके खानदानों में पैदा होगी। फिर बाद में हम ये नहीं कहेंगे कि साड़ी औलाद ते बिगड़ गई है। हमें उस वक्त उनकी खबरगिरी करनी है जब अभी वो छोटे ही हैं। खुदा ने हमें ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। खुदा ने औलाद देकर
हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम एक खुदा तरस नस्ल पैदा करें। खुदा तरस नस्ल पैदा करना हमारा मकसद हयात है, जिंदगी का मकसद है। लेकिन अगर हम अपनी औलाद की तरफ से नजर चुराते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं संभालते, तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, एक वक्त आएगा जब हम और हमारी औलाद दोनों रुसवा होंगे और बर्बाद होंगे। रुसवाई और बर्बादी खुदा की तरफ से नहीं, यह खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगियों के लिए नहीं है, बल्कि ये अबलीस का मंसूबा है। और अबलीस जो है खुदा की बातों को और उसके कलाम को हमारी जिंदगियों में से चुराना चाहता है। अबलीस को कभी भी अपनी जिंदगियों में और अपने खानदानों में कामयाब ना होने दे, उसको कभी भी हमारी जिंदगियों पर गालिब ना आने दे, क्योंकि अगर अबलीस गालिब आएगा तो हम शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर अबलीस को अपने पांव के नीचे रखेंगे तो फिर हम एक फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे। याद रखें, ये हमारे इख्तियार में है, ये हमारे हाथों में है कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकें जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। और खुदा का मंसूबा जो है वो बेहतरी का है, बढ़ोतरी का है, तरक्की का है, खुशहाली का है, ताकि हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान और हमारी औलाद और हमारी आने वाली औलाद जो है वो खुदावंद के नाम से बरकत पाए। खुदा का वादा है कि वो बरकत 1000 पुश्त तक देगा, लेकिन सजा जो है वो 7वीं पुश्त तक देता है। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब थोड़ी देर के लिए अपने अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे फजल दे कि मैं अपनी वालिदैन होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकूं। मैं अपनी औलाद के लिए खुदावंद रखने में खड़ा हो सकूं। मैं अपनी औलाद को की जिम्मेदारी जो है उसको बेहतर तौर पर निभाऊं, ताकि जब मेरी औलाद बागी हो तो वो बागी ना हो, बल्कि उससे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ जाऊं और उनको तारीकी में से निकालकर नूर में ले आऊं, उनको गुलामी में से निकालकर खुदा के शाही कायनों का फिरका बनने में मदद करूं, ताकि वो इस दुनिया में एक फतहमंद जिंदगी गुजारे और खुदा के जलाल का बाइस ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, सब दुआ करें अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों और अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस साल में दुआ करें कि ये साल हमारे बच्चों की जिंदगियों की तब्दीली का बाइस ठहरे, ये साल हमारे खानदानों की तब्दीली का बाइस ठहरे, ये साल हमारी जिंदगियों की तब्दीली का बाइस ठहरे, ये साल हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस ना ठहरे, बल्कि हमारे लिए बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली का बाइस ठहरे, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब दुआ करें, सब दुआ करें और कोई भी जुबान खामोश ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप। हालेलुया। खुदावंद खुदा कादर मुतलिक खुदा, लश्करों के खुदा, इस्राइल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद खुदा तूने मुझे दिया, और मैंने देनादारी और वफादारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से और इन खानदानों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और खुदा बाप तेरी मिन्नत करता हूं, फजल दे कि ये कलाम हमारी जिंदगी में 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, क्योंकि तेरा कलाम 100 गुना फल लाता है और वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। ऐ बाप, मैं इस घराने के लिए और जितने घराने इस वक्त तेरे सामने सरनगू हैं, उन सब के लिए और उनकी औलाद के लिए मैं तुझसे बरकत, सलामती, बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगता हूँ। और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ, फजल दे कि तेरा पाक आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो हम सब के ऊपर और हमारे घरानों के ऊपर हमेशा खुला रहे, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और आज के इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूँ, ताकि खुदावंद ये कलाम इब्लीस कभी भी इन जिंदगियों से चुरा ना पाए, बल्कि तेरा ही पाक यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।